बरादरीवाद बहुत चलता है ना कि हमारी बरादरी का है, हमारी कौम का है, कहीं झगड़ा हो रहा है तो देखेंगे भी नहीं कि किधर गलती गलत कौन है, यही करेंगे जिधर हमारा उधर हम। होता नहीं, इलेक्शन में भी नहीं देखेंगे कि इलेक्शन लड़ने को खड़ा हुआ है या किसी भले आदमी के वोट काटने को खड़ा हुआ है, जो हमारी बरादरी का है उसी को मोहर लगा रहा होता। पता ही नहीं है कि वो तुम्हें बेच दिया, वो ऊपर बिका हुआ है, वो तुम्हें बेच दिया, कि सही आदमी को हराने के लिए खड़ा कर दिया पैसे देके, अब बरादरी वाला है तो लगाया है। बहुत चलता है बरादरी वाला। बल्कि अपने आला हजरत ने तो इस चीज को मिटाया था, बरादरी बात। आला हजरत अल्लाह के वली भी थे और बहुत बड़े आलिम भी थे। हाँ, एक मर्तबा किताब में लिखा है कि उनके यहाँ घर में कोई बाल बनाने वाले आते थे, कोई बरेली के। हालांकि किसी काम में थे, चारपाई आंगन में पड़ी थी, का इस चारपाई बैठ जाइए मैं भी आता हूँ। इतने में एक रिश्तेदार आ गए, कोई आलस के रिश्तेदार, पठान खां साहब बरेली के आ गए। आलस ने उनसे भी कह दिया कि आप भी चारपाई बैठ जाइए। उन्हें ये बुरा लगा कि मुझसे एक नाई के बराबर बैठने के लिए कैसे कह दिया। वो खां साहब थे और बड़े आदमी होंगे, क्योंकि आलस खुद भी मालदार जिम्मेदार थे ना, तो रिश्तेदारियां भी जिम्मेदारों मालदारों में होंगी, तो बदले कोई माने हुए खां साहब होंगे। वो उन्हें बहुत बुरा लगा कि एक नाई के पास मुझसे बैठने के लिए कह दिया। वो बैठे ही नहीं, तिनक के गुस्से में चले गए। फिर बहुत दिनों तक मिलने ही नहीं आए। हालांकि एक बार घर वालों में बैठे हुए बातें कर रहे थे कि फला साहब आते थे मुलाकात के लिए, अब बहुत दिनों से नहीं आए। घर वालों ने कहा कि हाँ आप तो बहुत दिनों से नहीं आए। का शायद इसलिए नहीं आए कि मैंने उनका नाम लिया जो बाल बनाने वाले थे, उनके बराबर बैठने के लिए कह दिया था, शायद इसलिए नहीं आए। कहाँ हो सकता है? तो फरमाते हैं कि ना आए, तवज्जो करो, फरमाते हैं ना आए, मुझे भी ऐसे घमंडी और मगरूर लोगों की कोई जरूरत नहीं है। ये फकीर एक नाई के पीछे एक बरेली का माना हुआ रिश्तेदार पठान छोड़ दिया, मचा। मुझे अपनी बरादरी नहीं दिखाना है कि मैं पठान हूं, मुझे ये दिखाना है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, मोहम्मद का गुलाम हूं। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो मेरा मतलब ये है कि बरादरीवाद पहले तो होना नहीं चाहिए, और है भी तो इस मौके पर क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी बरादरी का है, रिश्तेदार है, उसके पास खर्च करने को पैसे नहीं है, कैसे करेगा? और तुम्हारा अपना आदमी, तुम ढूंढते फिर रहे हो खपकोट की चौथाई वाला, और तुम्हारे रिश्तेदार को नींद नहीं आ रही है लौंडियों की वजह से, तुम्हारी बरादरी को रिश्तेदार को लौंडियों की वजह से रात को नींद नहीं आ रही है, और तुम ढूंढ रहे हो कि कोई मिल जाए मोटा। तो क्या मोहब्बत है? मैं मोहब्बत नहीं मानता। कहते हैं कि जिसकी जो जरूरत है, अगर तुमसे मोहब्बत है तो उसकी वो परेशानी दूर करो। अगर भूखा है तो खाना खिलाओ, जैसा पानी लाओ, घर नहीं है तो घर बनवाओ, अकेली चंदा करके बनवाओ। अगर बेटी से परेशान है उसकी बेटी अपना रिश्ता करो, उसको नींद चैन से खिलाओ, उसको कहो तो आराम से सो। मैं करूंगा अपने बेटे से तेरी बेटी की शादी, एक पैसा नहीं लूंगा, सादा निकाह कर लूंगा, आराम से, तब ढंगा तुम्हारी मोहब्बत। लड़ने झगड़ने के लिए वोटों के लिए, और ये बरादरी हजारों इतने पल में गरीब के घरों में खाने तक को मैस नहीं है, और उनके पास कहां से शादी होगी? इसके लिए बरादरी कहां से जाता है? मैं आपको बता के जा रहा हूं कि ऐसा जो करेगा, इस्लाम में सबसे बड़ा काम है किसी का दिल खुश करना। ईमान के बाद में सबसे बड़ी नेकी है किसी का दिल खुश करना, किसी रोते को हंसाना, किसी का गम मदद करना, किसी के आंसू पोंछना, किसी को दिल से लगाना, और किसी की मुसीबत दूर कर देना, किसी को चैन की नींद सुला देना। ये असली इस्लाम है, ये सच्चा दीन है। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की।
सलाम है शीत पंजीर बातिल तोड़ने वाले, सलाम है कुफ्र के टूटे हुए दिल